हेलो गाइस, मैं हूं गौरव चौहान और आप देख रहे हैं चौहान ईट आउट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टीज पे बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो होने वाली है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। मतलब आज हम इन तीन टर्म्स को पढ़ेंगे कि पीपीसी कर्व में कैसे ये यूज होती है। आइए शुरू करते हैं। जो हमारी फर्स्ट कॉस्ट होती है वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है किसी चीज को सेक्रीफाइस करते हैं किसी चीज के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपकी सैलरी है 10,000 पर मंथ। आपके पास दो ऑफर आते हैं जॉब के। एक आता है 15,000 पर मंथ का और दूसरा आता है 20,000 पर मंथ का। तो सीधी सी बात है, आप 20,000 पर मंथ की सैलरी अचीव करना चाहोगे तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो जो आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी वो बनेगी 15,000। 50,000 क्यों बनेगी? जो आपने सेक्रीफाइस किया है वो 15,000 का किया है। तो जो आपके लिए 20,000 के हिसाब से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी वो होगी 15,000। मतलब कहने का मतलब ये है, आप किसी चीज को रिसीव करने के लिए, आप किसी चीज को अचीव करने के लिए जो सेक्रीफाइस करके आप आते हो उस चीज पे, जो आपका सेक्रीफाइस हो जाता है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। जैसे कि अगर आपके पास सिर्फ 15,000 का जॉब ऑफर आता तो आप 15,000 लेते, तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती वो बनती 10,000। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है इट इज कंसर्न विद बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन। कहने का मतलब ये है कि जो आपने सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुना है सेक्रीफाइस करने के लिए ताकि आप बेस्ट को अचीव कर सके। ये था हमारी फर्स्ट कॉस्ट। आइए हम सेकंड कॉस्ट पे चलते हैं जो कि है एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लॉस टू चेंज इन गेन। कहने का मतलब ये है लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुंचने के लिए जो लॉस या जो गेन आपने अर्न किया है उसको हम कहेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। अब जो हमारी लास्ट कॉस्ट होती है वो होती है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि होती है इट इज द लॉस ऑफ आउटपुट। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपने कितना सेक्रीफाइस किया है, मतलब कितना लॉस झेला है एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचने के लिए। आइए एक बार और रिपीट कर देते हैं, उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गोन। मतलब किसी चीज को सेक्रीफाइस करते हैं किसी चीज तक पहुंचने के लिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि आपकी करंट इनकम है 10,000 पर मंथ। आपको दो ऑफर आते हैं जॉब से, एक 15,000 का, एक 20,000 का। जब आप 20,000 अचीव करते हो मतलब आप 20,000 की जॉब को एक्सेप्ट करते हो, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 15,000। मतलब कहने का ये है कि आप किसी चीज को अचीव करते हो किसी चीज को सेक्रीफाइस करके, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। जैसे कि आपने 20,000 पर मंथ एक्सेप्ट करी है और जो उससे पहले अपॉर्चुनिटी थी आपकी वो 15,000 थी। मतलब एक अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस करते हो दूसरी अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए। तो ये होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं एक और बार बता देता हूं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15,000 सैलरी की मिलती तो आप 15,000 पे जाते, तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती वो 10,000 बन जाती, क्योंकि आपने 10,000 सैलरी का सेक्रीफाइस किया है 15,000 तक जाने में। अब जो हमारी सेकंड कॉस्ट होती है वो होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चेंज इन लॉस टू चेंज इन गेन। कहने का मतलब ये है कि आपने कितना वन लेवल से सेकंड लेवल तक पहुंचने के लिए कितना लॉस इनकर किया है और कितना प्रॉफिट किया है, तो उसका डिफरेंस होगा एमओसी। जो हमारी लास्ट कॉस्ट होती है इस पे वो होती है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट। मतलब आपने एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने के लिए कितना लॉस इनकर किया है।
इसको कहते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं ये बता देता हूँ, ये तीनों ही कॉस्ट पीपीसी कर्व में यूज होती है, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। आपकी क्वारी हो सकती है कि ये कहाँ पे यूज होती है, तो मैं बता देता हूँ। ये वहां पे यूज होती है जहाँ पे हम एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो ये वहां पे यूज होती है। आइए हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, तीनों कॉस्ट का यूज देखते हैं पीपीसी कर्व में कैसे यूज होता है। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है गुड्स 1 एंड गुड्स 2 का। तो आपको पता है गुड्स 1 में हमने जो क्वांटिटी लिखी है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में लिखी है 40 और सेकंड कॉम्बिनेशन में लिखी है 20। ऐसी हमारी गुड्स 2 की कॉम्बिनेशन 1 का होगा 20 और कॉम्बिनेशन 2 का होगा 40। जब हम इसको ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो आपका आएगा 40 20 20 40। तो आप जैसे कि आप देखेंगे इस टेबल को हम प्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ कैसे बनेगा हमारा? ग्राफ बनेगा हमारा एक्स एक्सिस पे गुड सेकंड होगा और वाई एक्सिस पे गुड 1 होगा। पहले हम बात करते हैं एमओसी की। एमओसी कैसे निकालेंगे हम? एमओसी का फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है? चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने पहले जो कॉम्बिनेशन लिया था वो लिया था 40 20 का, मतलब गुड 1 का 40 और गुड 2 का 20 का। जो कॉम्बिनेशन 2 है वो हमारा क्या कहता है कि जो हमारी गुड्स 1 की यूनिट्स होगी वो होगी 20 यूनिट्स और जो गुड्स 2 की यूनिट्स होगी वो होगी 40 यूनिट्स। तो हम जब इसमें शिफ्ट करेंगे सेकंड कॉम्बिनेशन में तो आप देखोगे कि हमें जो लॉस होगा गुड 1 का वो होगा 20। 20 कैसे होगा? 40 माइनस 20, मतलब आप देखेंगे गुड्स 1 का हमारी जो कॉम्बिनेशन था फर्स्ट वो था 40 और सेकंड कॉम्बिनेशन है 20। तो हम 40 में से 20 माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 20। जो ये है हमारा, ये चेंज इन लॉस है क्योंकि हम ऊपर से नीचे आए हैं, मतलब हमारी डिक्रीज हुई है क्वांटिटी। तो यहाँ पे आएगा हमारा 20। और अब हम गेन देखेंगे कि हमारा कितना गेन हुआ है। जो हमारा गेन होगा वो सेकंड कॉम्बिनेशन में पता लगेगा। जो सेकंड कॉम्बिनेशन है हमारा वो है गुड 1 का 20 और गुड 2 का 40। तो हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो जो हमारा गेन है वो 20 आएगा। कैसे आएगा? जो गुड्स 2 की यूनिट्स थी वो थी 20, अब हो गई है 40। तो हमें कितना गेन हुआ है? 20 का। तो हम 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 आएगा। तो हमारी जो एमओसी आएगी जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन, तो हमारा आएगा 20 अपॉन 20 इक्वल टू 1। जो हमारी एमओसी आएगी वो आएगी 1। अब हम चलते हैं सेकंड कॉस्ट पे जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होगी? जो हम सेक्रीफाइस करेंगे। तो इनमें से आपको सिर्फ एक चीज सेक्रीफाइस दिख रही होगी जो कि होगी गुड 1 की। हमने क्या सेक्रीफाइस किया यहाँ पे? हम 40 से 20 यूनिट्स पे आए हैं। तो आपको पता है, आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जो हम सेक्रीफाइस करते हैं किसी चीज को अचीव करने के लिए वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है। हमने यहाँ पे 40 यूनिट्स सेक्रीफाइस की है 20 यूनिट्स के लिए, तो जो हमने 40 यूनिट्स सेक्रीफाइस किया वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड कॉस्ट की जो कि है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हमारी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो होती है जो हमने लॉस इनकर किया है आउटपुट पे। तो यहाँ पे हमें लॉस एक ही जगह दिखेगा जो कि है गुड 1 में। गुड 1 में हमें सिर्फ लॉस हो रहा है 40 से 20 पे जा रहे हैं हम। आप ये कह सकते हो कि गुड 2 में हमें लॉस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गुड 2 में हमारी 20 से 40 यूनिट्स बढ़ रही है, वहां पे हमें लॉस नहीं हो रहा। यहाँ पे गुड्स 1 में आप देखोगे कि हमारा 40 से 20 जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है 20 यूनिट्स का। तो हम 40 माइनस 20 करेंगे तो हमारी जो टोटल लॉस आएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो आएगा 20। तो ये थी हमारी तीन कॉस्ट जो थी एमओसी, मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि होती है चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन, जो कि आई 1। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है हमारी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है इट इज कंसर्न विद बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, मतलब हमने कोई चीज सेक्रीफाइस की है किसी चीज को अचीव करने के लिए, जो हमारी सेक्रीफाइस हो जाएगी वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। जो हमारी लास्ट कॉस्ट होती है वो होती है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जो हमने टोटल लॉस इनकर किया है किसी चीज को अचीव करने के लिए।
तो वो हमारी हो जाएगी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज की वीडियो थी कॉस्ट से रिलेटेड, जो कि थी एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और थर्ड थी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की भी इसमें हेल्प हो सके। जो बच्चे नीडी है, जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, मनी नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि उनको फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूं ताकि उनकी हेल्प हो सके स्टडीज में। और मैं चाहता हूं आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।